जिस चश्मे को लगाकर उनको सच्चाई दिखाई देगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबरनामा में खुद बाबर ने अपने आप को एक मुस्लिम रूलर घोषित किया, और वो जो मंदिर की बात आपने कही वो भी सारी चीजें उसमें उसका उल्लेख है। और अगर हम औरंगजेब पे आए तो औरंगजेब के ने जो करनियां की उसको तो आप लिख ही नहीं सकते, जितना जुल्म उन्होंने हिंदुस्तान में ना सिर्फ हिंदुओं पर बल्कि मुसलमानों पे किया, शियों पर, शियों का जबरन कन्वर्जन किया। आप चाहे शियों की बात करें, सिखों की बात करें, हिंदुओं की बात करें, तो ओपनली सबसे ज्यादा कट्टरता औरंगजेब ने की। और क्या कुछ औरंगजेब ने नहीं किया। जजिया टैक्स नहीं लगाया, वो किसके लिए था? जजिया टैक्स उससे बहुत उत्थान हो रहा था हिंदुओं का। और मंदिरों को अब तुड़वाना, लूटना हो, सारी चीजें। और आप कह रहे हैं कि औरंगजेब ने कुछ किया ही नहीं, आप तो रहमतुल्लाह अलैह मानते हैं। अगर रहमतुल्लाह अलैह की डेफिनेशन ये है आपकी नजरों में, तो रहमतुल्लाह अलैह क्या होता है? फिर आपको नहीं लगता कि जो दूसरे लोग सोचते हैं मुसलमान और इस्लाम के बारे में, वो परसेप्शन जिसको फिर आप इस्लामोफोबिया कहते हैं, वो गलत है? अगर आप गलत को ही नहीं, लॉजिक कहां से आया? बाबर 1536 में, अकबर 1556 में हिंदुओं के मंदिरों को, आरएसएस ने बाबरी मस्जिद तोड़ी, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आप कहते हैं मेरे बच्चे का भी नहीं होगा। अरे इस्लाम के हिसाब से अकबर से क्या हुआ, यही जवाब दीजिए ना। हिसाब से तो किसी भी अकबर से क्या संबंध नहीं हो सकती, तानसेन अकबर से क्या संबंध नहीं हो सकती, बीरबल अकबर से क्या संबंध, मान सिंह अकबर से क्या संबंध? आप ऐलान कीजिए कि मान सिंह हिंदू नहीं थे, आप ऐलान कीजिए टोडरमल हिंदू नहीं थे, आप ऐलान कीजिए कि बीरबल हिंदू नहीं थे, आप ऐलान कीजिए कि तानसेन हिंदू नहीं थे, कीजिए ना ऐलान, तब मैं मानूंगा। और अगर वो सब हिंदू थे तो फिर आरोप गलत है, जो सच्चाई है फिर तो आरोप गलत है, नहीं बदला जा सकता, फिर तो आरोप गलत है। ये आरोप कैसे गलत है? तो मान सिंह हिंदू थे या नहीं? औरंगजेब के मान सिंह हिंदू थे या नहीं? हिंदू मनसबदार नहीं, मान सिंह हिंदू थे या नहीं किया? तानसेन हिंदू थे या नहीं? टोडरमल हिंदू थे या नहीं? नहीं, ठीक है, चलिए अब जो है, एक मिनट हो गया, गुलाम सरवर हो गया। पॉलिटिकल गेस्ट होने के बावजूद मैंने आप लोगों से डिबेट क्यों शुरू की? अंबर जादी प्लीज होल्ड ऑन, अंबर जादी होल्ड ऑन, गुलाम सरवर एक मिनट, अंबर जादी हो गया, गुलाम सरवर जी शांत रहिए। अब मैं देश को बता दूं, अब रुक जाइए, अब मैं देश को बता दूं कि पॉलिटिकल गेस्ट होने के बावजूद मैंने नॉन पॉलिटिकल डिबेट क्यों शुरुआत की। वो इसलिए शुरुआत की कि अगर कोई आकर यह कहता है, रोहन गुप्ता, कि बाबर औरंगजेब के समय हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित रहे, जबकि इतिहास में यह दर्ज है कि औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े, कितने जबरन धर्मांतरण करवाए, गुलाम सरवर जैसे लोगों की वजह से ये नेता इस तरीके का बयान देते हैं कि हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित औरंगजेब के समय रहा। राकेश जी, यही आपत्ति है, जब भी आप इतिहास के पन्नों में झांकेंगे और ये सब जितने मुगल साम्राज्य के टाइम पे जो भी इस आक्रांता थे, उनको जब शहीद का दर्जा दिया जाता है, जैसे टीपू सुल्तान हो या बाबर हो, तो फिर तो सामने आवाज तो उठेगी, क्योंकि आप सत्य बदल नहीं सकते, आप इतिहास को बदल नहीं सकते हैं। आप इतिहास को छेड़छाड़ करने के प्रयास करेंगे, और जब आपको कोई करेक्ट करेगा तो आप उसको एंटी मुस्लिम बताएंगे। आपत्ति तो वहां पे है राकेश जी। कोई नहीं चाहता 140 करोड़ भारतीयों में हम पुरानी बातों को उखाड़े या उसके बारे में चर्चा करें, क्योंकि हम वर्तमान में समय खराब नहीं कर सकते इतिहास की बातों को करके। पर आप जब तुष्टीकरण के लिए, जब कांग्रेस के नेता ये कहेंगे नहीं टीपू सुल्तान तो आक्रांत है और उसका जो स्टेटस है वो शिवाजी महाराज जितना होना चाहिए, फिर तो आवाज उठेगी ना। आप क्या चाहेंगे? आप चुप हो जाएंगे? अब जब भी आप कांग्रेस पार्टी देखिए, जहां पे भी उनके राज्य है, कर्नाटका देखिए, तेलंगाना में 2 दिन पहले ईद के समय पे लोगों को जल्दी 4 बजे छोड़ने की छुट्टी देने का फरमान जारी कर दिया गया। कर्नाटक में 4% लोगों को, मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टरों को आरक्षण देना, ये सब चीजें क्या है? आपको क्यों तुष्टीकरण करना है? आप तुष्टीकरण करेंगे और तुष्टीकरण के सामने अगर आवाज उठेगी, फिर भाजपा को ये कहा जाएगा कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं। ये कितना योग्य है राकेश जी? शुरुआत क्यों करते हैं? आपको क्यों वोट बैंक की राजनीति करनी है? और एक चीज करूं राकेश जी, इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण किया है, मुसलमान समाज भी कांग्रेस की असलियत जान चुका, और इसीलिए बिहार में उनको समर्थन नहीं दिया, क्योंकि समझ गए कि सिर्फ बातें करेंगे। जब आंध्र में सरकार थी तब उन्होंने मुसलमान आरक्षण की बहुत बड़ी बातें की। वो जानते थे, कांग्रेस जानती थी कि हमारे संविधान में प्रावधान क्लियर है कि कभी भी धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं होगा। 4 बार फाइल को वापस भेजा गया दिखाने के लिए, देखिए हम तो प्रयास कर रहे हैं। तो ये दिखावे की जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो एक्सपोज हो चुकी है, सबको समझना पड़ेगा। मौलाना मदनी जब ये स्टेटमेंट करते हैं कि नहीं हम सुरक्षित नहीं है, अरे आप क्यों कर रहे हैं? पूरा देश है, पूरे विश्व में अगर कहीं पे माइनॉरिटी, मैं माइनॉरिटी भी नहीं कहूंगा, सेकंड मेजोरिटी अगर सुरक्षित है वो भारत देश में। मैं इतिहास चैलेंज करके कहता हूं, सारे विश्व के देश में देख लीजिए क्या सबसे सुरक्षित है। फिर आप गलत तुष्टीकरण के चलते इस प्रकार की राजनीति नहीं कर सकते। आदिल हसन, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात हुई
आपका जोर बंगाल पर जितना है नहीं है, बंगाल के तो आप प्रभारी भी बन गए, बंगाल पर जितना जोर है नहीं है, उससे ज्यादा जोर यूपी में है, और उससे बड़ा दावा आप लोगों का यूपी में है कि चुनाव में कामयाबी हासिल करेंगे। ये इक्वेशन बिगड़ रहा है, तब आपके नेता की जुबान बिगड़ रही है और कसाब से तुलना कर देंगे। भाई पहली बात, रोहन गुप्ता को राकेश भाई बोलना चाहते हैं कि टीपू सुल्तान का जो फोटो है, वो जो पहला संविधान की कॉपी बनी थी जिसपे बाबा साहेब अंबेडकर का सिग्नेचर है, सरदार पटेल का सिग्नेचर है, पंडित नेहरू का सिग्नेचर है, मौलाना आजाद का सिग्नेचर, उस संविधान के कॉपी में टीपू सुल्तान का फोटो है। तो रोहन गुप्ता को बता दीजिए कि बाबा साहेब अंबेडकर से बड़े ना मोदी है ना नीतीश है। महिमा मंडन मत करिए आप। संविधान में जो तस्वीरें थी तो हटाई गई, नहीं बोला, बीच में मत बोलो, हिंदू भगवान की तस्वीर हटा दी गई। बीच में मत बोलो, मत करिए आप, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। कल तक चमचागिरी राहुल गांधी का तुम ही करते थे, मैं नहीं करता। भाषा अपनी ठीक रखो। कल तक राहुल गांधी का चमचागिरी तुम ही करते थे, मैं नहीं करता। गुंडे वाली भाषा मत करो। राहुल गांधी का झोला अपनी बात पे मैं आता हूं बीच में, मैं आता हूं बीच में मैं आता हूं, बीच में मैं आता हूं। एक मिनट, ठीक है, नहीं कुछ काउंटर करना था, रंगूता ने कर दिया, एक दो लाइन का काउंटर हो सकता है। रोहन जी बात सुनिए और सभी लोग भाषाई मर्यादा रखें, प्लीज। आदिल हसन बोलिए। राकेश भाई, हाँ बोलिए। राकेश भाई, टीपू सुल्तान जो शख्सियत है, बाबा साहेब अंबेडकर ने उस संविधान के कॉपी पे साइन किया है। और रोहन गुप्ता को बोलिए, भाजपा की अगर औकात है तो नीतीश कुमार ने भी 4 बजे छुट्टी बिहार में कर दी है, चंद्रबाबू नायडू ने भी कर दी। औकात है, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूं, नरेंद्र मोदी अमित शाह को चैलेंज करता हूं। औकात है तो रमजान पर बोल दे जो नीतीश कुमार की छुट्टी को कैंसिल करा दे। है भाजपा की औकात, अमित शाह की औकात, सम्राट चौधरी की औकात, नरेंद्र मोदी की बैसाखी है नीतीश कुमार की सरकार। चंद्रबाबू नायडू, सुनिए आदिल हसन, मैं रिप्लाई लेता हूं इस पर, मैं रोहन गुप्ता से रिप्लाई लेता हूं, लेकिन एक बात सुनिए ना, थोड़ा सा सुनिए। आदिल भाई सुनिए, कम से कम शब्दों की मर्यादा। ये औकात देखने दिखाने का ये टेलीविजन पर नहीं अच्छा लगता है। आप रोजे से हैं, कम से कम इस समय तो भाषाई मर्यादा और थोड़ी सी बनाकर रखें। ये औकात देखने दिखाने की बात थोड़ी नहीं होती है। आप बिल्कुल मुद्दा उठाइए, जो आपने कहा उसका मैं काउंटर लेता हूं रोहन गुप्ता से, बिल्कुल मैं लेता हूं उसका काउंटर। राकेश भाई, चंद्रबाबू नायडू ने 4% रिजर्वेशन की बात की, उनका बेटा लोकेश ने बात की। जो ठीक है, रिप्लाई करिए रोहन गुप्ता, मैं लेता हूं इस पर। राकेश भाई बोलने दिए पूरा बात। हाँ बोलिए, फिर रिप्लाई लेता हूं। माइनॉरिटी का रिजर्वेशन का चंद्रबाबू नायडू साहब ने साथ दिया। हाँ। नीतीश कुमार ने छुट्टी दी रमजान में, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की है हिम्मत भाजपा को। अब सुनिए ना, मैं रिप्लाई लेता हूं एक बात कहते हुए आदिल हसन, मैं रिप्लाई लेता हूं रोहन गुप्ता से एक बात कहते हुए। आप संविधान का जिक्र कर रहे हैं, उसी संविधान में राम दरबार की भी तस्वीर है, और इसी संविधान में राम मंदिर बन गया। उसको लेकर आपके नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा अयोध्या को लेकर। तो छोड़ दीजिए सर, ये दिखावा मत किया करिए कि जो मुझे सूट करेगा उसका हम बहुत बखान करेंगे, जो नहीं सूट करेगा उसका बहुत बखान करेंगे। टीपू सुल्तान की बात सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि उसकी इमेज एंटी हिंदू की थी, उसने मंदिरों को तोड़ा, उसने जबरन धर्मांतरण करवाया, इसलिए टीपू सुल्तान की पैरवी करेंगे क्योंकि आपको सूट करता है। राम दरबार की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता है। राकेश भाई, मेरा कुरान कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम। तो किसने आपके धर्म पर सवाल उठा दिया? किसने आपके धर्म पर सवाल उठा दिया? किसने आपके धर्म पर सवाल उठा दिया? हमने भगवान नाम पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। ये आप झूठ बोल रहे टीवी पर। मैंने भगवान नाम पर सवाल तो उठाने की बात ही नहीं कही। मैंने कहा क्या? मैंने तो कहा कि राम दरबार की तस्वीर है, और उन्हीं राम के मंदिर को लेकर आप लोगों ने क्या क्या कहा, अयोध्या को लेकर क्या क्या कहा। मैंने तो कहा ही नहीं कि आपने भगवान राम पर सवाल उठाया। तो गलत कोट अनकोट मत किया करिए, सही कोट अनकोट किया करिए आदिल भाई। चलिए रोहन गुप्ता रिप्लाई करिए, कुछ बातें इन्होंने कही है नीतीश कुमार और नायडू को लेकर। प्लीज, मैं आपकी बात का जवाब ले रहा हूं आदिल, प्लीज रोहन गुप्ता। राजेश जी, सबसे बड़ी चीज जो चेहरे से नफरत, जो भाषा है, हम डिबेट कर रहे हैं ना, आप देखिए तो सही, क्या नफरत छलक, क्या किया, देश की राजनीति है क्या ये? आप बात करिए ना ठीक से अपने मुद्दे पे। ये क्या भाषा है? बात उन्होंने कही कि तेलंगाना। मैं वापस कहना चाहूंगा, बिल्कुल अगर मुसलमानों को ऑप्शनल है, बिहार में दिया गया कि आप रमजान के समय पे जल्दी चलना चाहे तो छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर नहीं, फरमान नहीं पास किया गया किसी एक धर्म के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी एक धर्म के लिए करेंगे, सबके लिए करिए। तुष्टीकरण, बीच में मत बोलिए, अब आप चुप रहिए, अब सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। मुझे भी आपकी भाषा आती है पर मुझे मर्यादा मालूम है। अब बीच में मत बोलिए प्लीज, सुन लीजिए। आदिल भाई सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। आदिल भाई सुन लीजिए, तुष्टीकरण करेंगे, रोहन गुप्ता को सुन आप जब तुष्टीकरण करेंगे तो उसका जवाब होगा, सब 140 करोड़ भारतीय है, एक धर्म के लिए करते हैं, दूसरे धर्म के लिए, कोई किसी को आपत्ति नहीं है।
आप रमजान करिए, आप जाते हैं हज पे तो मिलती है, आज भी सब्सिडी मिलती है, कभी हमने विरोध किया? ठीक है, होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब हिंदुओं की बात हो तो आप उल्टी बात करें। आप ये इतिहास को नकार नहीं सकते कि बाबर आक्रांता था, इतिहास को नकार नहीं सकते कि किस प्रकार से ये आक्रांताओं ने देश के ऊपर अत्याचार किया। ठीक। चुप बैठे हैं देश की जनता, इसका मतलब ये मत समझिए कि हकीकत बदल जाएगी। इतिहास को आप भविष्य की बात करिए, और आप जब भी तुष्टिकरण की बात करेंगे उसका काउंटर आपको मिलेगा। कांग्रेस जब भी तुष्टिकरण की बात करेगी उसका हृदय परिवर्तन हो गया आपका। देश की जनता की बात करिए आप। आज देश की योजनाएं हैं, राकेश जी, मैं सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक है, मैं जरा विवेक साइलेंस से भी एक टिप्पणी ले लूं, फिर आदिल और सरवर भाई आपके पास आते हैं। विवेक साइलेंस ने बोला नहीं है, एक बार उनकी बात हो जाए। आदिल भाई आता हूं, विवेक साइलेंस सिर्फ एक मिनट। हाँ, अच्छा बोलिए, जल्दी अपनी बात पूरी करिए। सिर्फ मैं कहना चाह रहा हूं कि देश की जितनी भी बड़ी सरकार की योजना है, क्या उसमें किसी के अंदर कोई भेदभाव है क्या? आयुष्मान भारत योजना के कितने % लोग जो है मुसलमान समाज से? बिल्कुल, सबका अधिकार है। ठीक। और ऐसा भी नहीं कि कोई ये लोग 4-5 लोग धर्म के जो आका बन जाएंगे और उनको वोट मिल जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। ठीक बात। देश की जनता समझती है, मुसलमान भी समझता है, उनकी भलाई कहां पे। ठीक बात है। विवेक साइलेंस, एक और सीएम योगी भागवत की मुलाकात, जाहिर सी बात है 27 को लेकर चर्चा हुई, हिंदुत्व एकता को लेकर बातचीत हुई होगी, लेकिन दूसरी ओर मैं उस सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, यह कहना कि बाबर औरंगजेब के समय हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित रहे, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए पांडे जी, मुझे रोहन गुप्ता जी की एक बात बहुत अच्छी लगी। अच्छा। उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने कहा है कि आज के युग में अभी जबकि देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसमें 500 साल पुरानी बात करने से कोई लाभ नहीं है। ये अच्छी बात है कि मोहन भागवत जी और योगी जी की मुलाकात हुई। आपने अभी मंदिर तोड़ने की बात की कि औरंगजेब और बाबर ने बहुत मंदिर तोड़े हिंदुस्तान के अंदर आके, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस है वहां की बात रखना जरूर चाहूंगा। 134 मंदिर और शिवलिंग तोड़ के